क्या आपको मालूम है, लक्ष्मी रूप माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उन्हें उनके उसी जीवन में मिली। ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने एक पाप किया था जिसने उनको उनके ही पति से अलग कर दिया। क्या था वो पाप और किस श्राप की वजह सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा? दोस्तों, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो शायद आपने कभी भी नहीं सुना होगा। एक कथा के अनुसार जब सीता माता अविवाहित थी और अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। उनकी नजर तोते के जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते की जोड़े को आपस में बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बातें कर रहे हैं। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता माता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़े सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ के लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियां गई और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों को कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, पर राम कौन है और तुम किस सीता के बारे में बात कर रहे हो, और तुम ये सब कैसे जानते हो? तब ये दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि जी हैं, हम उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण करेंगे और पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़ देंगे, सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला, श्री राम रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान रूपा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, इनके गुणों का बखान सम्मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो देवी? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा जागने लगी। इसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया और माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे राजमहल में रहो, हर दिन मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाऊंगी। ये सुनकर माता तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करने लगा कि मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं जिंदा रह सकता हूँ, इसीलिए इसे छोड़ दो माता सीता, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया,
लेकिन सीता माता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता जी को श्राप दे दिया, इस प्रकार तुम मुझे अब इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही आप भी गर्भवती अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण ही निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हमें हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। इस कहानी से यह सिद्ध हो गया कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो भगवान राम हो, सीता माता हो। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सीता माता से जुड़ी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। और अगर आप सीता माता के बारे में और कहानी जानना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम हर रोज आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस बनाते रहते हैं। और इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी हमारे पुराणों की बातें और धर्म की बातें मालूम पड़े। फिर मिलेंगे दोस्तों, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम।